सो हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत अच्छे से टॉपिक करवाने वाली है, जैसे आपको पता है कि हम लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं। सो आज हमारा है लेक्चर 18। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि इंग्लिश हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसको आपने बहुत बार सुना भी होगा, मे बी नहीं सुना होगा, डोंट वरी, हम पूरा कवर करेंगे, पूरा एकदम लेके। सो नाउ व्हेन यू अप्लाई अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पता है सभी को, इफ यू डोंट नो देन इट इज आल्सो ग्रेट। ठीक है, मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब भी आपके पास सेम रोज हो, जितनी रोज हैं उतनी आपके पास होती है कॉलम्स होते हैं। जैसे मैं बोल दूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, देखो ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा कर दी। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि जब मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो जब भी मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास दो रोज है, फॉर एग्जाम्पल रो 1 है, रो 2 है। ठीक है, अगर मेरे पास दो ही कॉलम्स है, C1 एंड C2, 2 × 2, दिस इज फॉर योर रोज, दिस इज फॉर योर कॉलम्स। हमेशा याद रखना, पहला रोज का होता है, सेकंड कॉलम का होता है। तो जितने रोज है उतने ही कॉलम्स होंगे, तो वो क्या होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 3 × 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। ये 4 × 4 का भी होता है, बट 4 × 4 का भी मेनली पढ़ाया नहीं जाता है। ओके, बट आप बनवा सकते हो। नाउ सो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या है, व्हेन यू अप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स A टू अ वेक्टर B। वेक्टर B मतलब आपके पास से जाती है डायरेक्शनलिटी। वेक्टर क्या होता है मुझे बताना जरा। वेक्टर वो चीज होती है जब आपके पास किस चीज का साइज होता है, साथ में उसकी डायरेक्शन होती है कि वो कौन सी जगह पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये चीज भी है और साथ में वो किसके पास जा रहा है, मतलब वेक्टर के साथ ज्वाइन हो रहा है, इट यूजुअली चेंजेस बोथ द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ V। सो मतलब जब भी आप इसको ज्वाइन कर देते हो किसी मैट्रिक्स के साथ A × V, तो वो आपकी लेंथ भी चेंज कर देती है, मीन साइज भी चेंज कर देती है आपके वेक्टर को, साथ में उसकी डायरेक्शन भी। समझ आया? आई थिंक वेरी क्लियर है। ठीक है, वेक्टर का कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, बट फॉर सम स्पेशल वेक्टर्स द डायरेक्शन स्टेज द सेम। ठीक है, तो किसी किसी वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। देयर आर ओनली स्केल्ड, स्ट्रेच्ड एंड श्रंक और फ्लिप्ड। ओके, सो these स्पेशल वेक्टर्स आर कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये जितने भी वेक्टर्स होते हैं, सब जो स्पेशल वेक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर्स। वैसे इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट स्टिल हम जब मैथमेटिक्स इसको करेंगे सो दे विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग होल द सिचुएशन। ठीक है, हिंदी में बता देती हूँ कि मतलब जो ये चीजें हैं ना, ये आपको आसानी से मैथमेटिक्स की फॉर्म में ज्यादा यूज आएंगी, बिकॉज जब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात हम करते हैं तो मैथमेटिकली इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नाउ the numbers by which they are scaled are called eigenvalues। अब यहाँ पर बोला है कि जो स्पेशल वेक्टर है they are called eigenvectors। अब जो नंबर्स हैं by which they are scaled are known as eigenvalues। ओके, सो eigenvector और eigenvalues में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, which is very basic, हम इसको पढ़ेंगे। सो मैथमेटिकली क्या है, जब मैंने अभी बताया कि जब हम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स किसी वेक्टर के साथ मिलता है, वो इक्वल टू यहाँ पर क्या बनता है मैथमेटिकली, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू V। जिसमें आपका A क्या होता है, आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, 2 × 2 का, 3 × 3 का, किसी का भी। ठीक है, अब यहाँ पर V इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आपका वेक्टर जो है इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू आइगन वेक्टर। ठीक है, तो आपका वेक्टर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लैम्डा, क्या है आपकी आइगन वैल्यूज। अब V जो है वो आपका क्या है, आइगन वेक्टर। ठीक है, समझ आया? आई थिंक दिस वेरी क्लियर। लैम्डा आपको देगा आपकी आइगन वैल्यूज, जो हमें मेन टॉपिक है हमारा। अब समझ आया? नाउ हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। पहले हम आइगन वैल्यूज देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज। तो पहली बात चीज है, स्टार्ट फ्रॉम ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, हमने देख लिया। अब मुझे क्या करना है, ए इज इक्वल टू लैम्डा वी में से यहाँ पर से मैंने ए माइनस लैम्डा कर लिया, बी कर लिया साथ में, बिकॉज यहाँ पे कॉमन था, मैंने इसको यहाँ ले गई, यहाँ पर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो ए माइनस लैम्डा आई। अब आप सोच रहे हो कि ए माइनस लैम्डा है, आई क्यों लगाया, बिकॉज आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 1001 का सॉरी ये नहीं बोल सकती, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 का है, तो अगर मुझे बोलूँ इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है मतलब जहां पर आपके पास जो डायगोनल वैल्यूज होती है, जैसे 2 × 2 का, तो मेरे पास दो ही रोज होंगी। अब दो रोज में जो डायगोनल वैल्यूज होंगी वो मेरी 1 होंगी, अदरवाइज जितने भी 0 होंगे वो कितनी होंगी, जो स्पेसिस होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। नाउ फॉर अ नॉन जीरो सोल्यूशन V to exist, we must have डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है इस चीज का, और जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, दिस डिटर्मिनेंट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल। सो यही चीज आपकी क्या है, आइगन वैल्यू भी है। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज कि सॉरी ये आपकी आइगन वैल्यू नहीं है,
डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करके आपको क्या मिलेगा, उसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी जिसको हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि व्हाट इज अ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जब आप चॉइस दियोगे चॉइस कर सकते हो, नहीं होता तो ये भी लिख सकते हो, आपके फुल मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर सॉल्विंग फॉर लैम्डा टू गेट द आइगन वैल्यूज। अब जब आपके पास कोई फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो ये आ गई, बाई चांस ये आती है आपके पास इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, बट बाई चांस इफ इट कम्स, ओके, तो अगर जब लैम्डा के लिए सॉल्व करते हैं आपके पास लैम्डा की वैल्यू होती है, लैम्डा 1 आती है, लैम्डा 2 आती है, तो वो क्या होगी आपकी आइगन वैल्यूज। ओके, फिर उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करते हो, ठीक है, और आप उनको फाइंड आउट करते हो लैम्डा को यूज करके, जब आप इस वाली वैल्यू में जो आपका a माइनस लैम्डा आई आता है, उसमें जब वो लैम्डा की वैल्यूज पुट करते हो, लैम्डा 1 की पहले कोई वैल्यू आएगी, फिर लैम्डा 2 की वैल्यू आप पुट करोगे, फिर आप सॉल्व करोगे, तो वो क्या आते हैं आपके आइगन वेक्टर्स। ओके, so for each eigenvalue lambda, substitute lambda into a minus lambda I v is equal to 0. Solve the system of equations to find the non-zero vector which is v. Okay, so these are the eigenvectors for that eigenvalue. Worked example क्या है इसका? For example ये example है proper जो कि मैंने solve किया हुआ है। So example देख लेते हैं, यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स है a is equal to 4 1 2 3। आइगन वैल्यूज क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी मैंने बताया था a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसका, ये बार मेरे को डिटर्मिनेंट दिया, मुझे a माइनस लैम्डा आई करना, तो a माइनस लैम्डा आई पहले करते हैं, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो a क्या है आपका 4 2 1 3, जरा ध्यान से देखना, माइनस लैम्डा, अभी बताया कि जब 2 2 के लिए होगा तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो 1 1 होंगे, अदरवाइज क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, ये हो गया, मैं आपको ये वाली क्वेश्चन निकाल के दिखा रही हूँ, सो प्लीज भी दिया। अब लैम्डा को ना मल्टीप्लाई कर दो, जहां जहां 1 है ऑब्वियसली वहां 1 लैम्डा आएगा, हर जगह से तो निकल जाएगा। ठीक है, ये किया, अब माइनस कर दो, 4 माइनस लैम्डा के साथ ही होगा, 1 तो 0 के साथ, 1 तो 0 के साथ माइनस होगा 1 आएगा, 2 माइनस 0 के साथ होगा 2 आएगा, 3 माइनस लैम्डा के साथ आएगा तो 3 माइनस लैम्डा। आप देख सकते हो ये वाली इक्वेशन आ गई, खत्म, गॉट इट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। अब आपको डिटर्मिनेंट पता है, पहले इस चीज को मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 1। लोगों को पता है सेकंड इक्वेशन में हमेशा माइनस लगता है, सो माइनस 2 इंटू आई। इसको आप सॉल्व करोगे आप इक्वेशन को, तो आपके पास क्या जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10। अब इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो वो क्या आएगी आपकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये क्या आपकी करेक्टरिस्टिक्स एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अभी आपके आइगन वैल्यूज नहीं निकले हैं, सो ठीक है, सो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा लैम्डा के लिए। सो मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है किसी भी कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर आपका लैम्डा क्या है, आपके आइगन वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है, ये आपको याद कर लेना, अगर किसी को आता तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो जहां पर लैम्डा स्क्वायर है माइनस 7 लैम्डा है, जस्ट वेट अ सेकंड, लैम्डा स्क्वायर है माइनस 7 लैम्डा है प्लस 10 है, तो यहाँ पर जो है ये आपके लिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में है। तो आपके लिए a जो b जो है वो ये इक्वेशन है, यहाँ पर तो आपके लिए माइनस 7 हुआ, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो आप प्लस का साइन है, तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो आपको माइनस भी लेना पड़ेगा, माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर आपका a जो है वो यहाँ पे 1 है, लैम्डा के साथ कुछ भी नहीं है, और c है आपका क्या है 10 है। ठीक है, अब इसको करने के बाद आपने फॉर्मूला से वैल्यू डाली, जैसे जैसे फॉर्मूला से वैल्यू से देख सकते हो प्लस माइनस का साइन दोनों रहेगा। ठीक है, इसका मैं कंसेप्ट आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1। ये करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर साइन जो है वो ऐड होगी 7 अंडर रूट 49 माइनस 40 अपॉन 2, 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 बाई 2, लैम्डा 2 क्या है 7 माइनस 3 अपॉन 2। जो मैंने अभी बताया था 7 प्लस माइनस ये जो वैल्यू है प्लस, पहले प्लस होगा, एक आपका नेगेटिव में बनेगा, तो लैम्डा 1 मेरा 5 आ गया, लैम्डा 2 मेरा कितना आ गया 2। ये मेरी आ गई आइगन वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास आइगन वेक्टर्स, जिसमें मैं पहले लैम्डा 1 इक्वल टू 5 पुट करूंगी, जिसमें पहले a माइनस लैम्डा आई निकाला था, उसमें क्या करना है, जहां पर आपकी 4 माइनस लैम्डा, यहाँ पर 1 2 था, क्योंकि 3 माइनस लैम्डा था, तो उसमें कुछ नहीं करना, जहां पर लैम्डा में आपको पहली वैल्यू आई थी 5 वो डालेंगे। मैंने पहली वाली में 5 डाली, यहाँ पर 5 डाली, तो आपके पास क्या आ गई -1 1 2 -2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब नॉर्मली क्या करना है, आपको इक्वेशंस जो है वो एक लीनियर इक्वेशन में बना लेनी है। ये आपका x हो गया, आपका y हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप दूसरे को भी बना सकते हो, और उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये सेम इक्वेशन में टर्न आउट हो जाएंगी। तो आपको अगर आपको लगता है ये दोनों इक्वेशन सेम है तो नहीं करना है आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 को अगर मैंने कर दिया तो वाई इक्वल टू एक्स कर लिया, बिकॉज हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर मेरा एक्स जो है वो 1 है, वाई भी मेरा 1 है, सो मेरे पास जो आइगन वेक्टर्स आए तो वो क्या है 1 एंड 1, बिकॉज हम जो वेक्टर्स है वैसे लिखते हैं ना एक्स एंड वाई, यहाँ पर एक्स का भी जो कोफिशिएंट है वो 1 है, दूसरे का भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, सो इट इज 1। नाउ सेम नेक्स्ट क्या है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 था हमारा a माइनस 2y। यहाँ पर मैंने क्या किया, उसने 4 माइनस लैम्डा जो वैल्यू थी 3 माइनस लैम्डा में डाल के मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली, मेरे पास आ गया 2 1 2 1। अभी मैंने सेम चीज बताई कि अगर आपको लगता है दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सेम है तो आप एक इक्वेशन चूज कर सकते हो, सिर्फ एक। यहाँ पर बन जाती है 2x, ये x है ये y है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस 2x आ गया, तो मेरे पास यहाँ पर y कितना है 1, ठीक है, और x कितना है माइनस 2, तो मेरे पास वैल्यूज कितनी आ गई 1 एंड माइनस 2। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो यही था हमारा आज का पूरा क्लीन टॉपिक अबाउट दिस होल टॉपिक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। और आई होप आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बाय बाय।